हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, आज हम आपको पहले टेंस की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के बारे में बताते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सेंटेंस को आइडेंटिफिकेट करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है और राइट आंसर क्या होगा। कई बार जल्दी जल्दी में हमें आंसर आता होता है लेकिन सही क्वेश्चन को ना पढ़ने की वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है स्नेक्स डैश नोट मेक इन ब्रैकेट होल्स। कि जो सांप होते हैं, सांप पता ही होगा आपको, जो सांप है ना वो होल, होल का मतलब था बिल, बिल नहीं बनाते। सच्चाई है, सांप कभी भी अपने बिल खुद नहीं बनाते। सांप कभी भी अपने बिल खुद नहीं बनाते। दे लिव इन दी होल्स। वो किस बिल में रहते हैं? जो दूसरे प्राणियों के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जो दूसरे जैसे क्रिएचर है उनके द्वारा बनाए। जैसे कि रैट ने अपना बिल बना रखा है तो रैट को तो वो मार के खा जाएंगे और खुद उस बिल के अंदर रहेंगे। अब ये क्या है? ये जेनरल ट्रुथ है, सच्चाई है। अब सच्चाई को हमेशा पहले टेंस के अंदर बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब यहां पर जो स्नेक है ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और अगर होता सिंगुलर तो हम क्या लगाते? एस या ईएस लगाते। लेकिन ये चीज है प्लूरल, ये चीज है प्लूरल, तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। सिंपल। अब ये सेंटेंस साथ में नेगेटिव भी है, नॉट वर्ड लगा रखा है, तो हमें इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी? या तो डू नॉट या तो डज नॉट। अब डू नॉट और डज नॉट में क्या फर्क होता है वो भी आपको समझा देते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इस ईएस के ऊपर हाथ रख लूं तो दोनों डू डू हैं। अब इसके अंदर एक के अंदर मैंने ईएस जोड़ दिया। भाई डज वाले सेंटेंस तब आते हैं जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। अगर यहाँ पर स्नेक्स की जगह स्नेक होता, स्नेक्स की जगह स्नेक होता तो हम क्या लगाते? डज नॉट। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सांपों की बात है तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो हमने यहां पर लगाया स्नेक्स डू नॉट। आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है। अब याद कर लो, अगर किसी की आदत या सच्चाई का सेंटेंस हो तो उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। ठीक है। नंबर 2, यहां पर वर्ड है राधा यूजुअली, मतलब प्राय ड्रिंक्स टी। राधा चाय पीती है ज्यादातर।
लेकिन आज वो कॉफी पे मुंह मार रही है, मतलब पी रही है। तब हम क्या करेंगे? अब जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाता है सेंटेंस के अंदर, आपने वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। क्यों? यूजुअली वर्ड आ गया। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो हमने सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज करना है। तो हम क्या लगाएंगे? यहां लिख देंगे हम प्रिंस पीती है चाय, परंतु आज वो कॉफी पी रही है। तो अगले वाले सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा? इज आईएनजी, इज ड्रिंकिंग कॉफी। राधा यूजुअली चाय पीती है, लेकिन आज वो कॉफी पी रही है। उसने सोचा आज मैं कॉफी पी लेती हूँ। कौन सा कॉफी रोज रोज मिलती है? कुछ लोगों को ना कॉफ़ी पीने का इंटरेस्ट नहीं होता, बट सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ा रॉब बनेगा, थोड़ा टशन बनेगा, चलो लाने दो भी कॉफ़ी। जबकि कॉफ़ी चाय से भी डेंजर होती है। तीसरा, इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु मैन। अब यूजली यहां पर भी यूजली वर्ड आ गया। भाई तमिलनाडु के लोग हमेशा क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। तो ये क्या है? सच्चाई है। तो सच्चाई के लिए हम क्या करेंगे? सच्चाई के लिए हम एस और ईएस का यूज करेंगे। अब बताओ कि मैं यहां पर वीर के साथ एस लगाऊं या ना लगाऊं? आप कहोगे लगा दो जी। भाई कैसे लगा दें? यहां पर वर्ड आ रखा है मैन, और इस मैन का मतलब होता है प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वियर का वियर। ठीक है। अगर ये MAN होता तो हम वियर्स कर देते सिंगुलर के साथ, लेकिन ये प्लूरल है तो हम नहीं लगाया। आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। फोर्थ सेंटेंस, गोइंग टू वार, यानी कि जो युद्ध होता है ना, तो उस युद्ध का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों की जान जाना। सच्चाई है। और सच्चाई को हम किस टेंस में बताते हैं? आदत को हम किस टेंस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे मीन्स। वार यहां प्लूरल तो है नहीं, सिंगल ये युद्ध। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर लगा दिया एस। ठीक है। अब आ गया पांचवा सेंटेंस, फिफ्थ, पीपल डैश न्यू क्लॉथ, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं वियर, कि जो लोग हैं दिवाली के दिन, ज़्यादातर जो लोग हैं वो उस दिन नए कपड़े पहनते हैं। सच्चाई है। तो हम क्या लगाएंगे? या तो एस या तो ईएस, या दोनों में से कुछ नहीं। अब आप डिसाइड करो, आप तीनों में से किसको रेफरेंस दे रहे हो। अगर सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते? एस या ईएस। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पीपल वर्ड है, और जो पीपल होता है वो प्लूरल होता है। तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो जो चीज़ ब्रैकेट में है एज इट इज, जो की त्यों सेंटेंस के अंदर फिलअप हो जाएगी।
सिंपल। आई होप को आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, तो हमें भी एनर्जी चाहिए होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप कमेंट करते रहें, अच्छे करें बुरे करें। अगर आपको पसंद नहीं आते ना, तब भी कमेंट कर दिया करो, कोई बात नहीं। हमें इस बात की खुशी हो जाती है, चलो आपने देखी तो सही जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। कल हम इसी टाइम इसी वक्त फिर से एक नई लेटेस्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।